दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे शख्स पर है जो इस भागदौड़ भरी जिंदगी से कहीं एकांत में बहुत दूर जाना चाहता है, पर उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिससे उसका जिंदगी में रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इस कहानी की शुरुआत न्यूजीलैंड के एक घने जंगल से होती है, जहां एक गाड़ी रुकती है और उस गाड़ी में हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने साथ कुछ सामान उठाकर जंगल के अंदर जाने लगता है। चलते चलते उसके पैर में काफी घाव हो जाते हैं, पर वो अपना सफर जारी रखता है। अब आगे चलकर हमें ये देखते हैं कि अयान को एक कपल दिखता है जो आपस में कुछ फोटोज क्लिक कर रहे होते हैं। अयान उनको देखकर साइड हो जाता है क्योंकि वो उस कपल की किसी तरह की रुकावट नहीं बनना चाहता। अब चढ़ाई को चढ़ते चढ़ते उसके पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ने लगते हैं। फिर जब वो अपने बैग में से खाना निकालता है तो तभी उसके सामने एक निकी नाम का लड़का आ जाता है और वो अयान से काफी ज्यादा हंसी मजाक करने लगता है। और तो और निकी अयान को अपने साथ आगे का सफर तय करने को कहता है। अयान पहले तो निकी को मना करता है, पर बाद में निकी अयान को मना ही लेता है। अब दोस्तों, हम देख पाते हैं कि यहाँ शाम हो जाती है और ये दोनों चलते चलते एक जंगल में मौजूद कैबिन तक पहुँच जाते हैं। फिर ये दोनों उस कैबिन के अंदर एक कपल को बैठा देखते हैं जिनका नाम होता है मोनिका और ऑस्टिन। उनको देखकर अयान को थोड़ा सही नहीं लगता क्योंकि दोस्तों वो इस जिंदगी से अकेले रहने आया है, इसीलिए रात हो जाती है और वो अपना सारा सामान पैक कर लेता है और यहाँ से जाने लगता है। पर दोस्तों, उस घने जंगल में उसको एक ऐसी चीज नजर आती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और वापस उसी कैबिन में आ जाता है। दोस्तों, यहाँ पर अयान को उन सब के कंपैरिजन में ऑस्टिन थोड़ा समझदार लगता है और फिर उससे बातें करने लगता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि जब अयान अकेला बैठा होता है तो निकी उसके पास आता है और उसको बताता है कि हम चारों हाइकिंग पर साथ ही चलेंगे। ये सुनकर अयान अपने पैर दर्द का बहाना बना लेता है तो निकी उसको अपने दूसरे शूज देकर आखिर हाइकिंग के लिए मना ही लेता है। अब हम उन सब को देखते हैं जो हाइकिंग करते करते एक जगह पर रुकते हैं कुछ खाने के लिए। तो अयान उनको ना कहकर भी बताता है कि कल रात को मैंने उस कैबिन के बाहर एक जानवर को बहुत ही बेरहमी से मरा हुआ देखा, मानो जैसे किसी ने उसकी गर्दन को काट दी हो। ये सुनकर मोनिका उसको उसकी बकवास बंद करने को कहती है। इसी बीच दोस्तों, जब अयान टॉयलेट करने जाता है तो उसको एक पेड़ पर अजीब से धब्बे नजर आते हैं और तो और उस पर खून के निशान भी लगे होते हैं। पर इस बार अयान उन तीनों को कुछ नहीं कहता और फिर ये निकल पड़ते हैं अपने आगे के सफर के लिए। दोस्तों, अयान को यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और तो और उसको एक किसी चीज की परछाई भी नजर आती है। और जब वो उन सब को इसके बारे में बताता है तो वो बस उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं और कहते हैं कि तुमने किसी जानवर की परछाई देखी होगी और कुछ नहीं। अब चलते चलते उनको आगे एक और कैबिन नजर आता है, यहाँ पर ये आज की रात बिताएंगे। अब निकी अयान को परेशान देखकर उससे पूछने आता है कि तुम इतने परेशान क्यों हो, क्या तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है? तो अयान उसको बताता है कि मैं बस अपने कुछ पर्सनल चीजों की वजह से थोड़ा उलझन में हूँ। और इसी बीच निकी उसको एक नींद की गोली देकर सोने चला जाता है और तभी अयान भी अपने साथ लावारिस पड़े बैग में कुछ ढूंढने लगता है, जहाँ पर उसको कुछ कपड़ों के साथ एक कैमरा दिखता है। और जब वो उस कैमरे को ऑन करता है तो उसमें उसको दो लोगों के पीछे निकी भी देखने को मिलता है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और ये बात सोच सोच कर बेचारा चक्कर खाकर वहीं गिर जाता है। फिर जब उसकी सुबह आँख खुलती है तो वो उठकर निकी को बोलता है कि तुमने मुझे कल रात को नींद की गोली क्यों दी, कौन हो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये सब बातें सुनकर निकी पूरी तरह से हैरान हो जाता है और तो और उसको विश्वास नहीं होता कि उसका सबसे अच्छा दोस्त आज उसके खिलाफ हो रहा है। थोड़ी देर बाद हम ये देख पाते हैं कि दोस्तों, कैमरे में मौजूद वो दो लड़कियां उसी कैबिन में आ जाती हैं और इनको देखकर अयान को अपनी गलती का पछतावा होने लगता है और वो फौरन ही जाकर निकी से अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगता है। और फिर निकी भी उस बात को ज्यादा सीरियस ना लेते हुए माफ कर देता है और ऐसे बर्ताव करता है कि जैसे मानो उनके बीच में कुछ हुआ ही ना हो। और इसी तरह से वो सब अपना सामान पैक कर लेते हैं और निकल पड़ते हैं अपने आगे के सफर के लिए। थोड़ी ही देर बाद उनको एक ऐसा रास्ता नजर आता है जिसमें दो मोड़ होते हैं, जिसमें दोस्तों एक रास्ता झरने की तरफ जाता है और दूसरा जंगल की गहराइयों में। अब निकी और अयान झरने की तरफ जाते हैं और वो कपल जंगल की गहराइयों में
इसी तरह से इनके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं और फिर हम निकी और अयान को देख पाते हैं जो उस झरने तक पहुंच जाते हैं और उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि दोस्तों कई लोग यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते। अब यहाँ पर इनके सामने 4 मोड़ होते हैं, तो उनमें से वो एक मोड़ को चुन लेते हैं। तो आगे चलकर अयान की टॉर्च एक खाई में गिर जाती है, जिस वजह से उनको कुछ भी नजर नहीं आता और फिर अयान उसको जाकर उठाने का फैसला करता है, क्योंकि इसके अलावा इनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। इसी बीच जब अयान अपनी टॉर्च तक पहुंच जाता है तो उसको अपने साइड में एक परछाई नजर आती है, जिसे देखकर वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज सुनकर मोनिका और ऑस्टिन भी आ जाते हैं और वो सब मिलकर अयान को इस घने जंगल से बाहर निकालने का फैसला करते हैं, क्योंकि उसकी हालत अब हर दिन खराब होती जा रही होती है। और इसी बीच जब निकी उसको अपने साथ इस जंगल से बाहर जाने को कहता है तो अयान भी निकी के साथ जाने को मान जाता है। अब अगली सुबह हम उन दोनों को देखते हैं जो काफी ज्यादा चलने के बाद एक जगह बैठकर आराम करने लगते हैं। इसी बीच जब निकी टॉयलेट करने के लिए जाता है तो एक जगह पर बैठा अयान यही सोचे जा रहा होता है कि मैं तो यहाँ पर सुकून की सांस लेने आया था, पर ये मेरे से हो क्या रहा है। इसी तरह से यहाँ अयान को अकेले बैठे बैठे काफी समय हो जाता है। और तो और निकी जो टॉयलेट करने गया था वो अभी तक वापस नहीं आया होता। फिर जब अयान उसको आगे देखने जाता है तो वो देखता है कि निकी को किसी ने बहुत ही ज्यादा बेरहमी से मार दिया होता है। इसी बीच वहां पर मोनिका और ऑस्टिन भी आ जाते हैं जो अयान को अपने से दूर रहने को कहते हैं, क्योंकि दोस्तों मोनिका और ऑस्टिन को ऐसा लगता है कि निकी को अयान ने ही मारा है, क्योंकि वो पागल हो चुका है। अब दूसरी तरफ मोनिका और ऑस्टिन जब थोड़ा आगे जाकर आराम करते हैं तो मोनिका को कोई ऊपर की तरफ खींच लेता है और फिर ऑस्टिन जंगल का हर एक कोना छान मारता है। अब दोस्तों आगे का मंजर ऑस्टिन के लिए नर्क से भी ज्यादा बुरा होता है, क्योंकि उसको हर कोने में मोनिका के शरीर के पार्ट्स कटे हुए मिलते हैं और जब उसको रास्ते में अयान मिलता है तो ऑस्टिन उसका गला दबाने लगता है, क्योंकि दोस्तों ऑस्टिन को ऐसा लगता है कि मोनिका को भी इसी ने मारा है। पर इसी बीच हम ये देख पाते हैं कि एक डायनासोर जैसे दिखने वाला जानवर आ जाता है और मोनिका के लाश को ले जाता है। ये सीन ऑस्टिन और अयान भी देख रहे होते हैं। इसके बाद हम उन दोनों को एक दूसरे कैबिन में देखते हैं जिसके वो सभी दरवाजे बंद कर देते हैं ताकि रात को वो जानवर कैबिन के अंदर ना आ सके। पर दोस्तों हैरानी की बात तो ये होती है कि वो जानवर कैबिन के अंदर ही मौजूद होता है और वो ऑस्टिन को अपनी चोंच की मदद से उस पर हमला करके उसको मौत की नींद सुला देता है। और दोस्तों इस मूवी में जो हम सब अयान को डरपोक समझ रहे थे, आखिर वही उस जानवर के गले को तब तक दबाए रखता है जब तक उसका दम ना घुट जाए। और इसी तरह से अयान उस जानवर को मौत की घाट उतार देता है और निकल जाता है शहर की तरफ। दोस्तों अयान को शहर तक पहुंचते पहुंचते और भी बहुत सारे उसी डायनासोर की तरह दिखने वाले जानवर दिखाई देते हैं और तो और उनमें से एक और जानवर उसके पीछे पड़ जाता है। तो अयान भी जैसे तैसे करके उससे बच जाता है और भागते भागते उसको बाहर एक कार दिखाई देती है जिसमें से वो हेल्प मांगता है। और इसी तरह से इस मूवी का भी यहीं अंत हो जाता है। दोस्तों ऐसी और भी सर्वाइवल, एक्शन, सस्पेंस मूवीज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस मूवी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।